जो मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली के हवाले से हाजी सैफुल्लाह केस में कि अगर आइन से मावरा भी कुछ हो जाए तो इलेक्शन वक्त पे होगा, इसलिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा जो फवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि फवाद के साथ मावराए आइन सलूक हो रहा है। मेरे इल्म में नहीं है कोई केस सिवाय एक केस के कि जिसमें आइन के आर्टिकल 6 की मैं आपके सामने छोटी सी तशरीह रखना चाहता हूँ। ये जो लोग बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं जो NRO टाइप, उनके ज़रिए कहलवाया भी जाता है, और कुछ सवाल होते हैं वो जिनको नहीं पता होता। मैं सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आइन में लिखा हुआ है कि जो ही डिसोल्यूशन होती है तो पहला काम गवर्नर ये करेगा। ये आइन बोल रहा है, PTI नहीं। पहला काम गवर्नर ये करेगा कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन की 90 दिन के अंदर देगा। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त ये है कि वो केयर टेकर, और इस केस में तो चेयर टेकर्स आए हैं सारे, केयर टेकर लगाएगा वो जो इलेक्शन करवाएंगे। तो ये बदखबरी होगी उनके लिए जो इस खुशफहमी पे आए थे कि हम लंबा अरसा बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, इसलिए फेयर इलेक्शन होने देना। अगर कोई दोनों जो काबीना बिठाई गई हैं, अब सबको पता है कौन किसकी सिफारिश पे आया, मुंह के ऊपर वो नाम उनके लिखा हुआ और उनके हालात सारे लिखे हुए हैं। एक दफ़ा जालिब साहब को पकड़ के ले गए किसी अदालत में, वहाँ से बैठे बैठे जो साहब थे उन्होंने उनको सज़ा सुना दी। उस वक्त आइन मुअत्तल था, तो उन्होंने कहा था कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा था उनके चेहरे पे, हमें जो फैसला देंगे। तो हमें पता है ये क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 90 दिन आपका नेगेटिव काउंट डाउन शुरू हो गया। जिस दिन से असेंबली टूटी है पंजाब की, वहाँ भी काउंट डाउन शुरू हो गया है, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे, इसलिए कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी असेंबली गई है। फिर लोगों से, अपने लोगों से क्यों डरें हम? मेरे पीछे कोई बंदूक आपको नज़र आ रही है? मैं हर वक्त आपके दरमियान खड़ा होता हूँ। अली के पीछे कोई आपको नज़र आ रही है? फैसल के पीछे नज़र आ रही है? खुर्रम के पीछे नज़र आ रही है? आपको मेरे सेनेटर के पीछे नज़र आ रही है? ये बड़ा मुजाहिद है मेरा। और ख़ातून अबड़ो साहब जो हैं, और ख़ातून के सेनेटर हैं, वो भी ये सेनेटर हैं। ये हम तो आपके दरमियान हैं। वो जो आपके दरमियान नहीं आ सकते, वो इस वक्त इलेक्शन से लड़ रहे हैं, और आप पिछले दरवाजे से नहीं आ सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। इंशाल्लाह आप हार गए, पहले ही आपके हौसले भी हार गए, और आपकी पार्टी भी हार गई है, इसलिए कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते। जी टिक्का को जल्दी है। मैं ये सवाल ये करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको कितना यकीन, आइन तो एक तरफ है, आपने कहा कि आइन नहीं हो रही है, इलेक्शन क्या होंगे? इलेक्शन 100% होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे, और इमरान खान को दाद देनी चाहिए आप सबको, जिसने आइनी रास्ता चुना है। इस वक्त जो आग का दरिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की शक्ल में घसीट के लेके जा रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ, और जो सिविल अनरेस्ट, उसको रोकने वाला एक शख्स है, सिर्फ इमरान खान, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। और कल भी उन्होंने कहा कि हम आइन के नीचे, कल जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इट वाज फैसिनेटिंग टू सी कि इमरान खान ने खुद आधे घंटे से ज़्यादा खड़े होकर एक एक को कहा, जिसने भी मुखालफत करनी है वो यहाँ बोले, और जिसने एक दो लोगों ने कहा हमारा ये एतराज़ लैंग्वेज इस तरह कर लें, एक ने एक और तजवीज़ दी, उनको मान के फिर उन्होंने मुझे कहा आप अपनी राय दें, मैंने फिर राय दी, फिर उन्होंने ये कहा कि अब इसको हम ये सारी तरामीम समेत मुतफ़िका तौर पे पास करते हैं। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। आइन में लिखा हुआ है जब हम तोड़ेंगे 90 दिन के इलेक्शन आएंगे। ये कौन है जो कहता है कि 90 दिन में ना आए तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? नतीजा तो इस मुल्क में निकल चुका है पहले ही। सवाल यहाँ से भी ले ले। लंदन में बैठ के कहा था के जरिए कि कमर जावेद बाजवा साहब की जैसे चलती फिरती गवर्नमेंट जो है वो घर गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, मियां साहब ने लंदन में बैठ के एक बयान जारी किया था एक इदारे के सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कि आपकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो घर चली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लंदन में 2 मियाँ हैं, एक मियाँ कढ़ाई वाला है और एक प्लेटलेट्स वाला। यहाँ तो हमारे बड़े मशहूर हैं ना वो दूसरे कढ़ाई वाले, तो किसकी बात कर रहे हैं जो कहता है? वो आए तो सही,
मफरूर पे मैं क्यों तबसरा करूं? अच्छा सर जो बताइएगा मफरूर अदालती है उस पर मैं क्यों तबसरा करूं? जिसमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरने की, उस पर मैं क्यों तबसरा करूं? उसकी रेलेवेंस ही नहीं है। वो उसने अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए जो 5वीं लॉन्चिंग करवाई थी अपनी बेटी की, वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर आपने देखा कौम के सामने ठुस हो गई है। लाहौर 2-2.5 करोड़ लोगों का शहर है और उसके जो मुजाफात हैं कहाँ कहाँ तक फैल चुका है वो ज़रा सारी आप आबादियाँ देख लें। अच्छा सर बताइएगा इसलिए लाहौर से सिर्फ वाघा बॉर्डर बचा है, अटारी तक हम बिल्कुल सामने जा चुके हैं। कितने बंदे थे? कुछ नहीं। मैं जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता था बात फवाद के हवाले से, वो ये है कि उसकी वालदा शी इज़ 70+ और शी इज़ हॉस्पिटलाइज राइट नाउ। ये सारी सूरत हाल से वो उसके बच्चे पहले ही तंग हैं, छोटी छोटी उसकी बच्चियां थी। वो इस बात से तंग नहीं है कि कोई पर्चा हो गया झूठा, इस बात से तंग है कि गैर इंसानी सलूक हो रहा है। सर आपने पहले भी कहा कि मार्शल लॉ जो है वो बेहतर था इस हुकूमत से, और मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी बात की। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जब दोबारा आए, अपनी हुकूमत गिराने वाले के खिलाफ अदालत में कार्रवाई शुरू की। अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आएगी तो क्या अपनी हुकूमत गिराने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जो पहला तो मैं करेक्शन कर दूं, आप अपने अल्फाज मेरे नाम न लगाएं। मैंने कहा मार्शल लॉ बेहतर है, ये मैंने कभी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने और बात की थी, अपने अल्फाज आप खुद इस्तेमाल करें। कहा मैंने मुअत्तल किया, ये बात की थी उन्होंने। अच्छा एक मिनट सुने ना, जो आपकी राय है वो मुझे ना कह के मैंने दी है, आप अपनी राय दें, आपको आज़ादी है पूरी, लेकिन ये आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। दूसरा ये है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम क्या करेंगे। जितने इन्होंने दावे किए थे ना, ये कहते थे 6 महीने में पाकिस्तान बदल के रख देंगे। इन्होंने पाकिस्तान की मोटरवे ही कल बदल के रख दी। रात को गाड़ियों की लाइनें थी लंबी, वहाँ वो कह रहे थे 2000 का पेट्रोल देंगे, इससे ज़्यादा का पेट्रोल, राशनिंग पेट्रोल की शुरू हो गई है पाकिस्तान में, बदल के रख दिया। क्लेम हम टॉल क्लेम्स नहीं कर रहे इंशाअल्लाह लजीज। जिस तरह पहले आपने देखा 75.5 साल में से 72.5 साल में इकॉनमी में और एहतसाब में और आम आदमी तक जितने पैसे इमरान खान ने भेजे और हमने दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त की, वो 3.5 साल थे ना सिर्फ। अभी जो मरियम तशरीफ़ लाई हैं तो वो कहती हैं कि मुझे 5 साल पासपोर्ट इन जालिमों ने नहीं दिया। 5 साल में जालिम पहला उसका अब्बा वो वज़ीर आज़म था। मैं मेरा दूसरा ग्राही है, मैं उसको जालिम नहीं कह सकता, वो आजकल मजलूम है। और तीसरा इमरान दरमियान में आया, वो 3.5 साल में चला गया। 5 साल अगर आप गिने तो तीसरा जालिम उसका चाचा है। वो तो जाहिर है वो चाचा को तो कह रही थी सीधा सीधा, तो अब्बा को ज़रा उसने नहीं कहा, तो मैंने वजाहत कर दी है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की रियल मसाइल क्या हैं। एक इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई दवाई, कोई दूध, कोई पेट्रोल, और जो सस्ता है पता है क्या है? इन सारी चीज़ों में सबसे सस्ता क्या है इस वक्त? पेट्रोल महंगा नहीं, डीजल। शर्त लगाओ यार, वो भी लाइट डीजल। एक मिसाल मौजूद है, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था उस वक्त 2007 में क्या इलेक्शन कुछ देर के लिए डिले हुए थे? क्या मिसाल? जो टाइम है, फ्रेम जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं। आपको पता है जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था तो उस वक्त मुल्क में आइन मुअत्तल था। आपको ये भी पता है कि उस वक्त मुल्क में जनरल मुशर्रफ की हुक्मरानी थी। आपको ये भी पता है कि इमरजेंसी उसने लगाई थी मार्शल लॉ के बाद। आपको ये भी पता है कि उसने इमरजेंसी प्लस भी लगाई थी। इसलिए मैं आलूओं को टमाटर कैसे कह दूं? सर बताइएगा जहां आपके जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ऐसे में तय कैसे इंतखाबात की? दूसरा अहम सवाल ये, क्या जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सरबराही में इंतखाबात को मानेंगे? देखिए, जो सिस्टम है उसमें से हमें इलेक्शन कमीशन पे 110% नहीं 101% एतबार नहीं है। इसलिए कि वो फवाद का केस दर्ज होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का फरीक बन गया। थैंक यू। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।